क्या सीखा आपने अखिलेश यादव से? ये सीखा कि अखिलेश यादव जी किसी के नहीं है। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। जहां ज्यादा फायदा मिलेगा नेता उधर जाएगा, ये माने? नेता देखिए, जो किसी दल में काम कर रहा है उसका जहां स्वार्थ होगा वहां जाएगा। कांशीराम जी एक विचार लेके आए जी। आज चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आज वर्तमान सरकार में 2 दर्जन मंत्री कांशीराम जी के चेला हैं। छोड़ दिए कांशीराम जी। आज 2 दर्जन नहीं बल्कि हम कह रहे हैं कि 4 दर्जन से ज्यादा नेता बसपा के जी सपा में हैं। जी। तो क्यों हैं? सिर्फ हमें टिकट मिल जाई, हम एमएलए बन जाओ, मंत्री बन जाओ, इतना उद्देश्य है। उससे ज्यादा उद्देश्य नहीं है किसी का। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता हो, एक भी नेता की हिम्मत नहीं है कि 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को 32 साल से मिल रहा, 1993 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिल रहा है। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को बांट करके दिया जाए। किसी की जबान पे खुल रहा है? सांसद तो गए हैं दिल्ली, समाजवादी पार्टी के विपक्ष में है ना, एक भी सांसद का बयान आया कि देश में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, क्यों नहीं लागू हो रही है? एक ना बोला, इस नाते नहीं बोला कि लागू हो जाएगा तो 7, 9, 11 लूटने वाला 7% अलग हो जाएगा। जो थोड़ा हिस्सा पाया है, जिसका लूटा गया है, वो 9% है, और जो नहीं पाया 11%, 7, 9, 11 में बंटवारा है। जब बंटवारा हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी सरकार बना के कैसे लूटेगी? सवाल ये है ना। सवाल ये है कि कहते हैं कि हम बहुत काम किए, कहते हुए भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को जरा सा भी भय नहीं लगता। हमने काम किया होगा, लेकिन नकल मारो। मायावती जी ने अपनी कम्युनिटी के प्रति वफादारी दिखाते हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, IAS PCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। अखिलेश जी आप 5 साल थे, पिछड़े समाज से आते हो, एक बता दो आपने बैकवर्ड और सामान्य के लिए कहीं खोला हो? आप पढ़ के आए हो, विदेश से कहते पढ़ के आए हैं। केरल, तमिलनाडु, आंध्रा की शिक्षा नीति क्यों नहीं अपनाया आपने 5 साल? शिक्षा के सवाल पर आपने क्या किया? जब सवाल क्या करते हैं तो कहते हैं तो गलत बोल रहे हैं। आप 5 साल थे मुख्यमंत्री ने, 5 साल में अपनी जाति को बढ़ाया। 20% वोट मुसलमान देता है उनको, और 20% वाला 4 बार यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, और एक बार भी यादव नहीं कहा कि तुम भाई मुसलमान अब इस बार तुम बन जाओ। हम तो कह रहे अगर मुसलमान चाहे विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने की कुवत है खाली, किसी की कुवत नहीं है कि कोई बोल दे अखिलेश के हम सामने कि अखिलेश जी इस बार सरकार बनती है तो मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐलान करिए। है हिम्मत किसी सपा के नेता में? नहीं हिम्मत है, नहीं बोल सकता। बोलेगा तो निकाल दिया जाएगा पार्टी से। इसी नाते ओवैसी जी ललकार रहे हैं कि दरी बिछाने वाले लोग, सपा में दरी को बिछाने का काम करोगे, खाली उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तुम वहां 4 बार सरकार बनाए हो, कभी शिक्षा के सवाल पे तेरे ऊपर ध्यान आया? रोजगार के सवाल पे आया? स्वास्थ्य के सवाल पे आया? नौकरी के सवाल पे आया? आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, सपा ने इतना विकास कर दिया, 1% भी नहीं रह गए हैं। यही लोग करते हैं, इनको खाली एक दिखाते हैं बीजेपी का भय, आ जाएगी बीजेपी, भय न आने पावे। ये तो हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जब तक समाजवादी पार्टी रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। तो मुसलमान कहाँ जाए? उत्तर प्रदेश का किस पार्टी में जाएगा? आज के तारीख में एक योजना बता दे मुसलमान, या कोई माई का लाल बता दे एक योजना में कि जिसमें लिखा हो कि मुसलमानों को न दिया जाए। नहीं, वो तो सबको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर लेकिन एक परसेप्शन बनाया जाता है उत्तर प्रदेश में कि भाई जो मुसलमान है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है। इसी नाते अखिलेश जी कहते हैं क्या है, मुसलमानों बीजेपी खा जाएगी, हमको वोट दो। मतलब जितना हिंदू हो सब गोलिया के चले जाओ भाजपा में, हमको वोट मत देना, हम मुसलमानों के लीडर हैं। यही ना अखिलेश जी बोलते हैं। पछतावा है आपको, आपने उनका साथ दिया? नहीं, कुछ सीखने के लिए तो जाना चाहिए। जैसे कीचड़ अगर पैर में है, कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में हिलना पड़ता है।
क्या सीखा आपने अखिलेश यादव से? ये सीखा कि अखिलेश यादव जी किसी के नहीं है। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। चाचा बेचारे समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह जी के बाद संघर्ष करने वाला अगर कोई नेता सपा का है तो शिवपाल यादव जी हैं। अच्छा, और क्या है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अच्छे संबंध है आपके उनसे? हमारा कैसे ना संबंध है, हमारा सबसे संबंध रहता है। राजनीति हम अपना करते हैं, संबंध अपना निभाते हैं। शिवपाल जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिल्कुल। जिस समय अखिलेश हुए उस समय ये अगर अपने पिता को धोखा नहीं देते, उस समय असली हकदार समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव जी थे।